सीरिया में भी अमेरिका अपने नाटो सहयोगी तुर्की को आंखें दिखा रहा है। दोनों मुल्कों के प्रॉक्सी संगठन सीरिया में खूनी जंग में उलझे हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान इस जंग में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस हालात के बीच सीरिया में तबाही का एक और सीक्वल तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीरिया में तुर्की और अमेरिका में जंग। प्रॉक्सी संगठन की आड़ में जारी खूनी भिड़ंत। सीरिया में नया वॉर फ्रंट खुला, बर्बादी की तस्वीर दिखी। सीरिया में जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं, लेकिन अब दो नाटो मुल्क तुर्की और अमेरिका आमने सामने खड़े हो गए हैं। दरअसल सीरिया में इस वक्त सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ और सीरियन नेशनल आर्मी यानी एसएनए के बीच बंदूकें गरज रही हैं। इस जंग में 72 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ का दावा है कि मारे जाने वाले सीरियन नेशनल आर्मी के भाड़े के लड़ाके थे। सीरिया में यह जंग अलेप्पो के पूर्वी इलाके मानबीज और तिश्रिन डैम में जारी है। एसडीएफ का मानना है कि सीरियन नेशनल आर्मी में चेचेन, तुर्किस्तानी और उज्बेक लड़ाके शामिल हैं। इस ग्रुप में अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकी भी हैं। सीरिया का मानबीज इलाका इस वक्त भीषण जंग का अड्डा बन चुका है। एसडीएफ की मार्टर हारून यूनिट ने तुर्की समर्थित एसएनए के लड़ाकों का पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, दावे के मुताबिक हथियारों से लदे एसएनए के वाहनों को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है। हालांकि पलटवार करते हुए एसएनए ने अलेप्पो में डायर हाफर और तिश्रिन डैम के ऊपर 8 हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में एसडीएफ के 11 लड़ाकों की मौत हो गई है। दरअसल सीरिया में तुर्की लगातार कुर्दिश फाइटर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। माना जाता है कि कुर्दिश मिलिशिया ग्रुप के पीछे अमेरिका का हाथ है। तुर्की ने दावा किया है कि हालिया हमले में उत्तरी इराक में 4 कुर्दिश आतंकियों को मार डाला गया है, जबकि उत्तरी सीरिया के मानबीज में भी कुर्दिश आतंकियों पर हमला बोला गया है। पिछले 40 साल से तुर्की से अलग कुर्दिस्तान मुल्क की मांग करने वाले कुर्दिश लड़ाकों को तुर्की आतंकी घोषित कर चुका है। कुर्दिस्तानी मैप के मुताबिक उसका हिस्सा तुर्की, इराक और सीरिया तक में मौजूद है। सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी यानी पीकेके को अमेरिका का समर्थन करने वाला संगठन माना जाता है, लेकिन तुर्की इसे टेरर ग्रुप मानता है। उत्तरी सीरिया में अमेरिका की दखल बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी सेना की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली उत्तर पूर्वी सीरिया के शद्दादी पेट्रोल बेस के पास निगरानी करती नजर आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तुर्की को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर गठबंधन सेना और उसके सहयोगियों पर हमला किया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर है, ये बयान एसडीएफ के खिलाफ तुर्की समर्थित आतंकी संगठनों के हमलों के मद्देनजर दिया गया है। सीरिया में अलेप्पो शहर को लेकर एसएनए जो टर्की बैक्ड है और एसडीएफ जो कुर्दिश बैक्ड है, इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़े पैमाने पर घमासान युद्ध हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है 60 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोनों साइड्स के। वास्तव में अलेप्पो में एक बहुत बड़ी डैम है
जो स्ट्रेटेजिकली और सिंबॉलिकली बहुत अहम है और कई सालों से दोनों पक्ष की कोशिश रही है कि उसके ऊपर कब्जा कर ले। इस झड़प के बावजूद दोनों में से किसी ने उसके ऊपर हर प्रकार से पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया और जब तक उस डैम को लेकर कब्जा किसी एक का नहीं हो जाता तब तक इस माफी की झड़पें जो है वो जारी रहेंगी। इस समय सीरिया तुर्की सीमा के पास लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने इसी हफ्ते कुर्द बहुल शहर कोबान में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की है। स्थानीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका सीरिया में एक नया सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन पहले पेंटागन ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। हालांकि अमेरिका इस बात का भी दावा कर रहा है कि अलेप्पो में एसडीएफ और सीरियन नेशनल आर्मी की पिछले 20 दिनों से जारी हिंसक झड़प में युद्ध विराम कायम करने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।